पूरा खाली पड़ा हुआ है, ऐसा कुछ स्टेयरकेस गया है और वो मेरी शैडो दिख रही है। ये भी सेम रूम है जैसा वहाँ पे एक रूम था, महाराजा छत्रसाल जी की समाधि। इस टॉम्ब में 180 पेंटिंग्स है और यहाँ पे आसपास में गांव है, सो वो लोग अपनी भैंस वगैरह लेके आते हैं। हरे कृष्ण एवरीवन, कैसे हो आप सब। सो गाइस, कल मैं आया था दुबेला म्यूजियम और मैंने महाराजा छत्रसाल जी के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी। अंदर जितनी भी चीज़ें थी सारी चीज़ें आपको दिखाई थी और साथ में मैंने बोला था जो भी म्यूजियम के बाहर है छत्रसाल जी को लेके वो सारी चीज़ें एक्सप्लोर करूँगा। और कल इस विंडो से मैंने आपको ये तालाब दिखाया था, अगर आपको याद हो। और यहाँ पे आसपास में गांव है, सो वो लोग अपनी भैंस वगैरह लेके आते हैं। एंड गाइस, आज जो भी महाराजा छत्रसाल जी से रिलेटेड आसपास की चीज़ें हैं, उनका मकबरा हो गया, उनकी वाइफ की समाधि हो गई और भी बहुत सारी चीज़ें, इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो यहाँ से जुड़ी हुई हैं। सो वो सारी चीज़ें मैं आज एक्सप्लोर करने वाला हूँ इस व्लॉग में। और आज मेरा व्लॉग घर से नहीं हो पाया स्टार्ट क्योंकि आज है मेरे नेफ्यू का बर्थडे। सो वहाँ पे मेरे रिलेटिव्स आए हुए हैं जिसकी वजह से वहाँ से व्लॉग मैं स्टार्ट नहीं कर पाया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं टाइम निकाल के खुद ही एक्सप्लोर करने के लिए आ गया हूँ जिससे आपका एंटरटेनमेंट ना रुके। सो अभी मैं एक एक चीज़ आपको दिखाता हूँ और बताता हूँ क्या कैसा है यहाँ पे। और गाइज, ये रही मेरी आज की सवारी जैसे कि हमेशा ही रहती है। तो गाइज, मेरे जस्ट सामने महेवा गेट और महेवा गेट के इस साइड में जहाँ पे मैं म्यूज़ियम में था पहले, वहाँ पे वो जो आपको दिख रहा है जहाँ पे मैं फिंगर पॉइंट कर रहा हूँ वो है मऊ गाँव और इस साइड में आता है महेवा। और महेवा क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो महेवा पहले एक शहर था जो कि महाराजा छत्रसाल जी ने 1671 में बनाया था और उसके बाद ये गेट बना था 1678 को। और जब ये महेवा बनाया गया था तब ये शहर था, लेकिन अभी गाँव है। और यहाँ पे इसके बारे में लिखा भी हुआ है, ये देख सकते हो आप, यहाँ पे लिखा हुआ है महेवा के बारे में जो भी आप पढ़ सकते हो। और एक और सामने चीज़ मुझे दिखी है जो कि आप देख सकते हैं वहाँ पे, वो हवा महल है जो कि एक पहाड़ के ऊपर बना है और ये पहाड़ का नाम फाटा पहाड़ है। और हवा महल महाराजा छत्रसाल जी का पहला स्थान था यहाँ पे जहाँ पे वो रहते थे। सो उनका पहला पैलेस था वो। उसके बाद वहाँ पे बंद हो गया, अभी वहाँ पे जा नहीं सकते क्योंकि चारों तरफ फसल है लोगों की, जो यहाँ पे किसान है उन्होंने फसल लगा के रखी हुई है और वो पहाड़ पे है तो वहाँ पे जाने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन और भी चीज़ें हैं यहाँ पे ऊपर, देख सकते हो आप, दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, तो यहाँ पे जाने के लिए रास्ता है, मैं वहाँ जा रहा हूँ और आपको एक्सप्लेन करके सारी चीज़ें दिखाता हूँ। और मैं महेवा गेट से अंदर जा ही रहा था, ऊपर साइड में जाऊँ, मैंने आपको जगह दिखाई, उसके पहले मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखी है। सो यहाँ पे आप ये देखो जो कि ब्लॉक्स लगे हुए हैं गेट को लगाने के लिए। सो यहाँ पे पहले गेट हुआ करता था, शायद बहुत बड़ा गेट होगा, एक ब्लॉक यहाँ पे, एक ब्लॉक यहाँ पे लगा हुआ है, आप देख सकते हो। और ये चीज़ें भी आपको दिखा देता हूँ, ये स्टेयर्स हैं ऊपर जाने के लिए। यहाँ पे शायद जो राजा की आर्मी वगैरह होती होगी उनके लिए बनाया गया है और ऐसा कुछ ये दिख रहा है, आप देखो सारा कुछ। एंड इस साइड में भी सेम चीज़ है। सो एक गेट यहाँ पे था शायद और दूसरा गेट यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी ब्लॉक है, आप देख सकते हो वहाँ पे ब्लॉक है और इस साइड में भी ब्लॉक है। और इस साइड में है महेवा एंड इस साइड में है मऊ, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। ये है यहाँ की कहानी। अभी ऊपर जाते हैं, ऊपर की कहानी देखते हैं कि ऊपर क्या क्या है और सारी चीज़ें आपको डिटेल में एक्सप्लेन करके बताता हूँ मैं। सो अभी मैं और ऊपर आ गया हूँ जहाँ से चीज़ें और क्लियर दिख रही हैं। वो सामने देखो, वो दिखाया था मैंने आपको हवा महल और ये मैंने यहाँ से दिखाया था आपको जो कि हाथी दरवाजा है यहाँ से। और ये जगह है शीतलगढ़ी, आप आ सकते हो वहाँ से, ये रोड भी दिया गया है, पत्थर का रोड है ये। सो आप जा सकते हो वहाँ पे। अभी वो शायद बंद है लेकिन मैं अंदर जाने का ट्राई करूँगा और अंदर जाके आपको दिखाऊंगा कि अंदर क्या क्या है। और मैं आज पूरी चीज़ें डिटेल में बताने वाला हूँ, सो आप लोग बने रहो साथ में। सो ये देख सकते हो, अभी ये बंद है बट मैं इसको खोल सकता हूँ आराम से। और जाते हैं इसके अंदर। सबसे पहले ये ऐसा कुछ दिखता है अंदर से, ऊपर भी देख लो आप, यहाँ पे एक छोटा सा टेम्पल है। सो सबसे पहले प्रणाम मैंने कर लिया है, अभी करते हैं एक्सप्लोर। सो ये एक जगह है, यहाँ पे एक गैलरी है। सो ये देखो ऊपर आप, जो इन लोगों ने सेलिंग करवाया था उसमें से बहुत सारा कुछ डैमेज हो गया है और जो बचा हुआ है वो आप देख सकते हो ऊपर। और यहाँ पे एक रूम है सामने जो कि कुछ ऐसा दिखता है, आप देख सकते हो। और यहाँ पे ये लकड़ी के चौखट लगे हुए हैं जो कि सपोर्ट के लिए, टेरेस के लिए। एंड यहाँ से बाहर का व्यू कुछ ऐसा है और ये झाड़ लगा के रखा है जिससे कोई उस साइड गिरे नहीं। ये है यहाँ पे और इसके जस्ट सामने सेम ऐसा ही दूसरा भी है, वो वहाँ पे भी है वैसा ही सेम टू सेम, बट मैं उसके अंदर नहीं जाऊँगा क्योंकि दोनों सेम ही है। और यहाँ से बाहर आने के बाद एक और गैलरी है, इसमें भी दोनों साइड रूम है। भाई बहुत बड़ा है ये। और उसके बाद जस्ट बाहर आते हो आप तो एक आपको बहुत बड़ा मैदान दिखता है। सो मैदान भी वो आपको दिखा देता हूँ, ये जगह देखो। यहाँ से इसकी एंट्रेंस थी। अभी टेरेस पे भी जाऊँगा मैं, टेरेस भी आपको दिखाऊंगा। और एक चीज़ मुझे दिखी है जो कि पहले इन लोगों ने यूज़ की होगी, ये देखो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वॉल आर्ट है वो दिख रहा है यहाँ पे। और कल के व्लॉग में आपने ब्रिक देखी होंगी, सो वो ब्रिक देखो ऐसी थी, कुछ आपको दिख रही होंगी, बड़ी बड़ी ब्रिक है। और ये सब शायद राजा की आर्मी के लिए है, सो इसके लिए बनाया गया होगा। बड़ा ही सुंदर सा है ये, पूरा खाली पड़ा हुआ है, कोई यहाँ पे नहीं है मेरे सिवा। मैं अकेला हूँ जो कि एक्सप्लोर कर रहा हूँ यहाँ से। और ये देखो कुछ ऐसे
देखने वेखने के लिए यहाँ से जगह है जहाँ से सीधा सीधा बादल महल भी दिखता है, आपको दिख रहा होगा वहाँ पे। सो ऐसी कुछ एक शीतलगढ़ी है। अभी मैं ऊपर जा रहा हूँ, ऊपर भी आपको दिखा देता हूँ कि ऊपर भी क्या है, ऊपर जाने के लिए रास्ता क्या है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। सो यहाँ से एक ऐसा कुछ स्टेयरकेस गया है। सो ऊपर जाते जाते मैं यहाँ पे राइट साइड में एक रूम है, ये रूम देख सकते हो आप, अंदर ही जाके दिखाता हूँ आपको। ये रूम है यहाँ पे जिस पे पूरी वॉल आर्ट, तो आजकल के लोग हैं उन लोगों ने वॉल आर्ट बना के रखा हुआ है, अपने नाम लिखे हुए हैं, अपने लवर्स के नाम लिखे हुए हैं। वो सामने मेरी बाइक खड़ी हुई है, कितने अच्छे तरीके से बनाया गया है। और चारों तरफ ऐसी बड़ी बड़ी विंडोज़ है, जो कि पहाड़ भी आपको सामने से दिख रहा होगा, वो यहाँ से ही बादल महल दिख रहा है। और थोड़ी देर पहले मैं यहाँ पे था, यहाँ पे भी जा सकता हूँ इस वॉल पे भी, लेकिन जाने का कोई सेंस नहीं है। एंड वो रहा दुबेला म्यूज़ियम, देख सकते हो आप। सो ऐसा कुछ ये रूम है। अभी मैं जा रहा हूँ इसके टेरेस पे। सो टेरेस भी आपको दिखा देता हूँ और टेरेस से जो व्यू है वो भी दिखा देता हूँ, क्योंकि टेरेस से जो व्यू है ना चारों तरफ का, बहुत ज़्यादा सुंदर है। और यहाँ पे कुछ तो प्रोग्राम चलते रहते हैं। सो यहाँ पे लिखा हुआ है अनुभूति 2023-2024 और वो मेरी शैडो दिख रही है। एंड अभी मैं आ गया हूँ टेरेस पे। सो टेरेस का व्यू दिखाता हूँ मैं आपको, क्या है टेरेस का व्यू। सबसे पहले सामने है महाराजा छत्रसाल जी की समाधि और उनका जो घोड़ा था उसकी समाधि। सो अभी थोड़ी देर में जाएंगे वहाँ पे। एंड वो म्यूज़ियम, तालाब, वो पहाड़, ऊपर शीतला माता जी का मंदिर है, वहाँ पे गांव है। और ये है रानी कमलापत की समाधि, जो कि महाराजा छत्रसाल की फर्स्ट वाइफ थी। इतनी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। और ये व्यू है इस टेरेस का। एंड इस टेरेस से आप चारों तरफ घूम के सारी चीज़ें देख सकते हो। एंड गाइज मैं आया था उस जगह से, जस्ट अपोजिट साइड में भी एक जगह है। सो मैं उतरूँगा यहाँ से। एंड उतरते उतरते मैं भी यहाँ पे एक जगह है जो कि मैं आपको दिखाऊँगा। सो चलो इसके अंदर भी जाता हूँ मैं। ये भी सेम रूम है, जैसा वहाँ पे एक रूम था वैसे ही एक रूम यहाँ पे भी है, जो कि खुला हुआ है। यहाँ पे भी आप बैल्कनी वगैरह में आराम से आ सकते हैं। ये जॉइंट वगैरह पड़े हुए हैं। सो अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ और 3-4 जगह जो मुझे एक्सप्लोर करनी है, दिखानी है आप सबको। सो काफ़ी टाइम हो जाएगा। सो मैं आपको दिखा देता हूँ जाके वो जगह भी। जैसे इसको मैंने खोला था उसी तरीके से इसको बंद कर देते हैं। अरे भाई ये बंद होने वाला था और ये भाई मिल गए और उन्होंने बोला कि देखना है तो देख लो। बहुत मुश्किल से खोल रहे हैं, ये देखो बंद कर दिया गेट लेकिन कोई बात नहीं, गेट खुलवा के एक्सप्लोर करूंगा अंदर से और दिखाता हूँ आपको। भाई लेट हो रहा है फिर भी। ये रही महाराजा छत्रसाल जी की समाधि और ये ऐसा कुछ दिखता है, आप देख सकते हो। जो पहले की वॉल आर्ट है वो आज भी दिख रही है यहाँ पे। थोड़ा सा मैं आपको बाहर से भी दिखा देता हूँ, क्योंकि उनको जाना है तो फटाफट जो चारों तरफ है वो चीज़ें अंदर से मैं दिखा देता हूँ, फिर बाहर से तो मैं एक्सप्लोर करते रहूँगा। ये भी देख लो आप। और आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बता देता हूँ कि जो महाराजा छत्रसाल जी की समाधि थी, ये जो जगह है ये किसने बनवाया था? ये बनवाया था पेशवा बाजीराव ने। और ये इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं हो पाया है। और उसके पहले ही पेशवा बाजीराव जी की डेथ हो गई, जिसकी वजह से इनकम्प्लीट रह गया। और जो भी आगे का काम और भी हुए हैं इसमें काम, जो कि महाराजा छत्रसाल जी के आगे के लोग थे उन लोगों ने करवाया, बट फिर भी पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये जगह आप देख सकते हो, ये जगह कंप्लीट नहीं हो पाई हैं, ये सारी जगह इनकम्प्लीट है। वो वहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये बस कंप्लीट हो पाया था। और उसके जस्ट सामने जो आपको वो दिख रहा है वो थोड़ा डिफरेंट है, वो पूरा कंप्लीट हुआ है, जिसकी वजह से वो ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो ऐसी सारी चीज़ें दिख रही हैं आपको। और एक गांव है, इस गांव का नाम है मुकरवा, जो कि मकबरा के ऊपर पड़ा है। जो टॉम्ब होता है तो टॉम्ब को हिंदी में मकबरा बोलते हैं और मकबरा को मुकरवा नाम दे दिया गया है। यहाँ से भी नीचे उतरने के लिए मैं आया उस साइड से था। ये जगह जो आपको दिख रही है, ये जगह है भाई महाराजा छत्रसाल जी के घोड़े की समाधि, जो उनका फेवरेट घोड़ा था उसकी समाधि है ये। सो चलो वो भी मैं आपको नीचे जाके दिखाता हूँ। ये रही महाराजा छत्रसाल जी की समाधि एंड ये टॉम्ब है यहाँ पे, और उसके जस्ट सामने है उनके घोड़े की समाधि। सो ऐसा बोलते हैं कि जब महाराजा छत्रसाल जी की डेथ हुई उसके बाद जो उनका घोड़ा था, भले भाई नाम था उसका, सो उसने भी अपनी बॉडी को छोड़ दिया था, मतलब जब महाराजा छत्रसाल जी की डेथ हुई उसके बाद। सो उसकी समाधि जस्ट महाराजा छत्रसाल जी की समाधि के बगल में बनाई गई। सो महाराजा छत्रसाल की समाधि आपको पता है कि यहाँ पे है, और उनके हॉर्स की समाधि यहाँ पे मैं ऊपर जाऊँगा और दिखाऊँगा। ये उनके घोड़े की समाधि है एंड यहाँ पे ये ताला लगा हुआ है, अंदर नहीं जा सकता। और भी जगह बाकी है, सो वो जगह भी आपको दिखा देता हूँ, जाते हैं, है ना। सो गाइज मेरे जस्ट सामने महारानी कमलापति जी की समाधि, और ये महाराजा छत्रसाल की फर्स्ट वाइफ थी। जब महाराजा छत्रसाल जी 15 साल के थे तब उनकी शादी हुई थी, और जब महारानी कमलापति की डेथ हुई तो महाराजा छत्रसाल जी ने ये टॉम्ब बनवाया था और यहाँ पे उनकी समाधि है। सो ये टॉम्ब है और इस टॉम्ब में 180 पेंटिंग्स है जो कि फ्रेस्को टेक्निक से बनाई गई हैं, लेकिन मैं उन सबको आपको दिखा नहीं सकता। ना दिखाने का एक ही रीज़न है, वो ताला लगा
हुआ है, जिसकी वजह से अंदर मैं जा नहीं सकता और अंदर से मैं एक्सप्लोर कर नहीं सकता, लेकिन आपको बाहर से दिखा देता हूँ। तो इस टॉम में 2 फ्लोर हैं, देख सकते हो आप। और यहाँ पे वॉल आर्ट दिख रहा है पहले का, आप देख सकते हो। कुछ कुछ है यहाँ पे, बाकी का छूट गया है। सो कुछ ऐसा दिखता है ये। और जो महाराजा छत्रसाल जी का टॉम था उसमें 4 फ्लोर थे। सो यहाँ से भी मैं निकल रहा हूँ। अभी एक और जगह है जो मैं आपको दिखाऊंगा, और एक और जगह है ये हैदर शाह का महल सामने है मेरे। सो मैं इसको भी अंदर से आपको दिखा देता हूँ कि क्या कैसा ये दिखता है। और भी यहाँ की कुछ चीज़ें मुझे पता है अंदर की, वो भी मैं आपको बताऊँगा अंदर चल के। सो रुको आप साथ में। बाइक में मैंने चाबी तो नहीं छोड़ी, मैं ये देख रहा था। सो ताला शायद लगा हुआ है, लेकिन मैं अंदर घुस जाऊँगा। ये यहाँ पे देखो लॉक लगा हुआ है वहाँ पे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इधर से अंदर घुसूँगा। लो जी, ये घुस गया इधर से अंदर। क्या ही था, इधर लॉक लगा है ये, और इधर से आने की जगह है। और यहाँ की जो मैं इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताने वाला था वो ये चीज़ है कि भाई यहाँ पे लोगों को अलग अलग चीज़ें मिलती रहती हैं। जैसे कि कभी सोने का घड़ा हो गया जो कि कॉइन से भरा होता है। सो वो सब चीज़ें यहाँ पे लोगों को मिली हुई हैं, एंड ये सब चीज़ें बाद में गवर्नमेंट ले जाती है, आपको पता है। ये महल है, यहाँ पे पूरा खंडर हो चुका है, सामने लिखा हुआ है। तो ऐसा ये कुछ महल है, और ऐसी ही जो फालतू की चीज़ें लिखी हुई हैं, इससे ही पूरा महल भरा हुआ है। और एक के ऊपर आपको दिख रहा होगा मंदिर, वो है गुरैया माता का मंदिर। और यही थी आज की सारी चीज़ें, और इसी के साथ मैं ये व्लॉग भी यहीं पर एंड कर रहा हूँ। मिलते हैं आपसे कल के व्लॉग में। तब तक के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को कर लो सब्सक्राइब, एंड वीडियो को कर दो लाइक। और कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि आपको अगर ऐसी ही इंटरेस्टिंग चीज़ें देखनी है तो मैं जाऊंगा वहाँ पे और एक्सप्लोर करूंगा। सो आप लोग कमेंट करो फटाफट। मिलते हैं आपसे कल के व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।